रेड मारकर कार्रवाई की थी 3 सितंबर और 4 सितंबर को 2 दिनों तक। उस दिन 4 करोड़ कैश मिला था, 10 किलो चांदी की ईंटें मिली थी, साथ ही साथ दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जो सबूत के तौर पर बहुत काम आने वाला है, संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। आपको मालूम होगा लंबी लिस्ट तो घोटालों की भी थी पिछले सरकार में, क्योंकि बीजेपी कहती रही है, सरकार भी कहती रही है, और ईडी की जो रेड मारकर कार्रवाई करने का जो अंदाज है उससे भी यही लग रहा है कि पिछले सरकार में वाकई में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। डीएमएफ में इतना भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि डीएमएफ को लेके सीधा पावर दिया गया था कि डीएमएफ को पैसा आएगा और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, हर जिले में होता है और काफी लमसम पैसा होता है। 2 बड़े अपडेट दिए हैं। पहला बड़ा अपडेट डीएमएफ घोटाले को लेके है और दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि सीजीएमएससी में जो घोटाला हुआ था मोक्षित कॉर्पोरेशन दुर्ग गंजपारा, आप जानते ही होंगे चोपड़ा साहब को, और चोपड़ा साहब इन दोनों जेल में हैं। उनकी 2 लग्जरी गाड़ी को आज ईडी ने जब्त कर लिया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उनके घरों से क्या मिलता है ये आज आपको पता चलने वाला है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों 3 तारीख और 4 तारीख यानी कि सितंबर के महीने के 3-4 तारीख को ईडी की टीम ने 28 ठिकानों पर रेड मारकर कार्रवाई की थी, जिसमें दुर्ग भिलाई भी शामिल है, रायपुर भी शामिल है, गरियाबंद भी शामिल है, बिलासपुर भी शामिल है। ऐसे बहुत सारी जगह थे जहां रेड मारकर कार्रवाई की थी। ऐसे 28 ठिकाने थे जिसमें आईएएस, जिसमें बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे सप्लायर, वेंडर्स, ठेकेदार, लंबी लिस्ट है। आपको मालूम होगा लंबी लिस्ट तो घोटालों की भी थी पिछले सरकार में, क्योंकि बीजेपी कहती रही है, सरकार भी कहती रही है, और ईडी की जो रेड मारकर कार्रवाई करने का जो अंदाज है उससे भी यही लग रहा है कि पिछले सरकार में वाकई में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। वो चाहे कोल स्कैम हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे महादेव ऐप सट्टा बुक हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो। तो आज जिसका जिक्र करने वाला हूं, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि डीएमएफ में भी काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ था और उस घोटाले की परतें खुलनी शुरू हो गई है। और इसी को लेकर जो है ईडी की टीम ने पिछले दिनों रेड मारकर कार्रवाई की थी। और इस बार जो रेड मार की कार्रवाई हुई थी वो कृषि उपकरण से जुड़े लोगों के घर पर, यानी कि कृषि विभाग से संबंधित लोगों के घरों पर कार्रवाई हुई थी। उसमें कृषि विभाग में सप्लाई करने वाले ठेकेदार भी थे, वो वेंडर्स भी थे जो कृषि विभाग से जुड़े हुए थे। अब डीएमएफ में इतना भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि डीएमएफ को लेके सीधा पावर दिया गया था कि डीएमएफ को पैसा आएगा और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है जो हर विभाग, हर जिले में होता है और काफ़ी लमसम पैसा होता है। जो खनिज माफिया लोग होते हैं या फिर यूँ कहे जो खोदने काम करते हैं खनिज संपदा, वो लोग डीएमएफ में पैसा देते हैं, उनके रॉयल्टी से पैसा आता है, तो ये बहुत लमसम अमाउंट होता है। उसी अमाउंट को खर्च करने का अधिकार काफ़ी लमसम भी मिला हुआ था और इसी लमसम अमाउंट को इन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा किया इधर उधर, जिधर मन चाहे उधर, और इसीलिए भ्रष्टाचार हुआ। इसकी कंप्लेन हुई, छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की और उसके बाद ईडी की इन्वॉल्वमेंट हुई और ईडी ने लगातार कार्रवाई करना शुरू किया। लगभग 350 करोड़ का स्कैम डीएमएफ में बताया गया है। इस मामले में आईएएस रानू साहू समेत कई अधिकारी जेल में बंद है और आने वाले समय में और भी लोगों की एंट्री जेल में हो सकती है, क्योंकि ईडी की टीम जांच कर रही है। अब आपको बताता हूं कि उस दिन 4 करोड़ कैश मिला था। ईडी ने जब रेड मारकर कार्रवाई की थी 3 सितंबर और 4 सितंबर को 2 दिनों तक, उस दिन 4 करोड़ कैश मिला था, 10 किलो चांदी की ईंटें मिली थी, साथ ही साथ दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जो सबूत के तौर पर बहुत काम आने वाला है, संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। इसके साथ साथ रायपुर जोनल ऑफिस की जो टीम थी उन्होंने रेड मारकर कार्रवाई की थी 28 ठिकानों पर और रायपुर, दुर्ग, भिलाई, गरियाबंद समेत कई जगहों पर, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए एक्ट 2002 जो लागू होता है उसके तहत कार्रवाई की गई थी। और कृषि उपकरण, पल्वराइजर, मिनी दाल राइस मिल और बीज सप्लाई, ये उन लोगों के घर कार्रवाई किए थे जो इससे रिलेटेड हैं, इस पे सप्लाई करते हैं। और 40 से 60% कमीशन जो है वसूलने का ये आरोप लगा था और साथ ही साथ 350 करोड़ के आसपास का ये पूरा स्कैम बताया गया है। अब आपको बताता हूं कि उस दिन रेट किसके किसके घर पर पड़ी हुई थी, ये भी आप सुन लीजिएगा। साथ ही साथ मोक्षित कॉर्पोरेशन सीजीएमएससी में जिस तरह से स्कैम हुआ था, दवाई घोटाला हुआ था, जो दवाई की जरूरत नहीं थी वो दवाई भी खरीदी गई थी सीजीएमएससी स्कैम में, और उस मामले में भी ईडी की टीम जांच कर रही है। सीजीएमएससी में भी घोटाला हुआ था, उसमें भी जांच चल रही है। तो आज ईडी ने 2 बड़े अपडेट दिए हैं। पहला बड़ा अपडेट डीएमएफ घोटाले को लेके है और दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि सीजीएमएससी में जो घोटाला हुआ था मोक्षित कॉर्पोरेशन दुर्ग गंजपारा, आप जानते ही होंगे चोपड़ा साहब को, और चोपड़ा साहब इन जेल में है। उनकी 2 लग्जरी गाड़ी को आज ईडी ने जब्त कर लिया है।
यानी कि उसे भी अटैच किया है, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो 2 अपडेट है, दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूं कि डीएमएफ घोटाले में किसके किसके घर पर उस दिन रेड मारकर कार्रवाई की थी 3 तारीख और 4 तारीख को। सबसे पहले ये बता दो 28 ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी। और अब आपको बता देते हैं किसकी किसके यहाँ। ईडी की टीम ने 3 और 4 सितंबर को कार्रवाई की थी, जिसमें 3 कृषि कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश दी थी। शंकर नगर स्थित खाद कारोबारी विनय गर्ग और इनका जो काम है फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है। और वहीं लॉ विस्टा कॉलोनी में 2 कारोबारी के घर पर जांच चली थी, जिसमें सप्लायर पवन पुद्दार, सतपाल छाबड़ा, इसके अलावा दुर्ग भिलाई में भी कार्रवाई की गई थी। और भिलाई में जो है भिलाई 3 के वसुंधरा नगर और शांति नगर इलाके में कार्रवाई की गई थी। वसुंधरा नगर में अन्ना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों में कार्रवाई की गई थी। वहीं 6 से ज़्यादा अधिकारी मौजूद थे उस दिन जिस दिन कार्रवाई हुई थी। और भिलाई के शांति नगर में चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित्य दिनोदिया अग्रवाल के निवास पर उस दिन रेड मारकर कार्रवाई की थी, क्योंकि आदित्य अग्रवाल का कार्यालय रायपुर में है, लेकिन ईडी की टीम यानी कि ईडी के 2 अधिकारियों की टीम जो है भिलाई स्थित बंगले पर पहुंची हुई थी। तो ये इसके साथ साथ गरियाबंद के राजीव में भी कार्रवाई हुई थी, उगम राज कोठारी के मकान पर, और उनके दुकान पर भी ईडी की रेड पड़ी थी। साथ ही साथ इसके अलावा जो स्कैम था वो लंबा चौड़ा स्कैम है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। और मोक्षित कॉरपोरेशन में जो हुआ है उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि ईडी ने मोक्षित कॉरपोरेशन की पोर्शे और मर्सिडीज कार को जब्त किया है। और ये काफ़ी महंगी कार है, काफ़ी लग्जरियस कार है, और इसे जब्त करके कार्रवाई की है। दोनों गाड़ी मोक्षित कॉरपोरेशन के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो शशांक चोपड़ा और उनके पिता शांतिलाल चोपड़ा की पार्टनरशिप के तहत ली गई है, यानी कि उनकी है। तो 2 अपडेट थे, दोनों को जानना जरूरी था कि क्या कुछ मिला था उस दिन की कार्रवाई में जो आपके काम का है।